संघर्ष रहा, उथल पुथल रही, सब राजनीतिक लोगों के लिए शुरू से राजनीति का एक नियम। लेकिन एक समय था जब राजनीति में बहुत उच्च दर्जे के और उच्च सोच के लोग आते थे, और वो ये सोच के आते थे कि एक ऐसा दिन आएगा जिसमें हमारे कण कण का, एक रूह का एक योगदान इस देश के लिए होगा। आज दुख की बात यह है कि राजनीति में शरीफ लोगों का हिस्सा कम होते जा रहा है, और जो लोग राजनीति में आ रहे हैं उनकी सोच कहीं न कहीं स्वार्थी, कि हम लोगों का फायदा हो और तुरंत हो। इसलिए राजनीति में क्रांति का जो प्रचलन है वो बहुत कम होता जा रहा है। पहले राजनीति में चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, मौलाना आजाद हो, गांधी को हम बहुत बड़े क्रांतिकारी मानते हैं, पंडित जी और जो भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उनकी सोच ये थी कि हम लोग लड़के अहिंसा से, बिना हिंसा के हम लोग व्यापक परिवर्तन लाएंगे। आज कोई बड़ी सोच लेके राजनीति में नहीं कर रहा। लोग क्या सोचते हैं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, वो सब चलता रहेगा, देश का क्या है। मैं जब इस बार चुनाव जीता तो मेरे दिल में एक आवाज थी, एक आग थी कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो रोजमर्रा के आदमी के जीवन के रास्ते में रोड़े हैं, उसको हम निकालने के लिए आवाज उठाएं। हो सकता है हम हर समय निकाल ना पाए, लेकिन उसके लिए आवाज तो उठाएं। और मैंने किया, चाहे किसान की बात, नौजवान की बात, सबकी बात मैंने की। आप लोगों ने भी देखा अपने फोन में, टीवी में, अखबार में कि जितना वरुण गांधी ने बेबाकी से बोला, उसके पीछे केवल ये कारण था कि देश का भला हो, उत्तर प्रदेश का भला हो, इंसान का भला हो। आज भी जब आप थाने जाते हैं, जब आप तहसीलदार से मिलने, अधिकारियों से मिलने जाते हैं, चाहे वो आपके बच्चों की उम्र के क्यों ना हो, आपको बात बहुत दबे जबान में करनी पड़ती है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? आपको दिल के ऊपर पत्थर रख के, भले वो आपसे उम्र में बहुत कम है, आपको कहना पड़ता है, साहब जरा देख लीजिए, हम गरीब आदमी हैं, साहब जनाब थोड़ा देख लीजिए, रहम करिए। क्यों? अंग्रेजों से हम लोग लड़े, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, किस लिए? ताकि हिंदुस्तानियों को कभी दबना ना पड़े किसी के सामने। लेकिन आज अगर हिंदुस्तानियों को इस व्यवस्था से, इस ढांचे से दबना पड़े तो फायदा क्या है? मैं किसी एक दल या व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब हर चीज में जंग लग जाता है तो फिर हर चीज का हिसाब किताब वही होता है। आज आप देखिए, लोन की बात हम करें, यहाँ गौनेरी बदी में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लोन लेने जाए, इतनी मुश्किल से 2-4 लाख रुपए का लोन मिलता है, इतने मुश्किल से, ज्यादातर तो मिलता ही नहीं। और अगर मिले और आप एक दिन भी लेट हो वापस देने में, तो सीधे सीधे धमकी पे धमकी, कि कुर्की कर देंगे, अपमान कर देंगे, सड़क पे ले आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बड़े बड़े लोगों के तो दूसरे हिसाब किताब है, 10,000 करोड़ कोई ले रहा है, कोई 20,000 करोड़, तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। जब हम देखते हैं रोजगार की बात, दिल्ली बंबई के लड़कों को रोजगार मिल रहा है,
क्या ललोरे खेड़ा के लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो महंगी शिक्षा चाहिए रोजगार प्राप्त करने के लिए वो माँ बाप दे नहीं पाते। अब बच्चा सरकारी स्कूल में जाए और जब जाके बड़े नौकरी के पास जाए तो क्या उसको बड़ी नौकरी कोई देगा? नहीं देगा। भाइयों, एक हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान नहीं होने चाहिए। एक हिंदुस्तान जो आगे गति से बढ़ रहा है, पैसे वाला हिंदुस्तान, सपनों से भरा हिंदुस्तान, आत्मविश्वास से भरा हिंदुस्तान, और दूसरा हिंदुस्तान जो पीछे का पीछे रह जाए, जिसमें लोगों के सपने भी टूटे हैं, जिसमें लोगों के बच्चों का संघर्ष निरंतर चलता रहे, जिसमें कोई सफलता न हाथ आ पाए। वरुण गांधी की लड़ाई है इन दोनों हिंदुस्तानों के बीच में एक सेतु का काम करने की, ताकि आप सारे लोग जो बात किसी कारणवश उठा नहीं पाते, किसी कारणवश आप बात रख नहीं पाते, किसी कारणवश आपकी आवाज सीमित रह जाती है, वरुण गांधी बहादुरी से आपकी आवाज उठाए, आपकी लड़ाई लड़े, ताकि जो संघर्ष और जो जटिल समस्या जो आपको अपने जीवन में दबना पड़ा, आपके कम से कम बच्चों को आगे दबना ना पड़े, उन लोगों को इस समस्या का संघर्ष